क्या पता क्या कह रहा कि मैं आता हूँ छोड़ने, जितने की तू कैब कर रही है उतना मैं बखूबी नहीं बाना, ठीक है। I know. तो देखो गाइज फाइनली पारस आ चुका है। वो नुके नहीं बोलना बोलना क्या पता क्या कह रहा कि मैं आता हूँ छोड़ने, जितने की तू कैब कर रही है उतना मैं। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो हो गई है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 4 बजे से। एंड इतनी जल्दी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको आगे आगे पता चलेगा क्यों इतनी जल्दी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। एंड मैं एकदम मस्त हो गई हूँ आफ्टर 10 डेज़ के मेडिसिन कोर्स लेने के बाद। मेरी हेल्थ एकदम चकाचक है। अभी एक और टर्न आएगा इसमें, लेट्स सी कैसे उसे फेस करते हैं, कैसा क्या होता है। पर उससे पहले मैं जा रही हूँ एक सुहाने सफ़र में। तो देखते हैं किसी काम से, किसी ज़रूरी काम से। तो देखते हैं फिर कैसा रहता है नया सफ़र। ये तो मैं आपको वहाँ पहुँच के ही बताऊँगी कि मैं जा कहाँ रही हूँ एक्चुअल में। तो देखते हैं, स्नान पानी करती हूँ। अभी हो रहा है वैसे 4 बज रही है और जल्दी निकलना पड़ेगा नहा धो के। फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, बैग वगैरह भी रेडी है मेरा, और करते हैं इसे बंद नए सफ़र की ओर। 2 बैग रेडी है मेरे। A few moments later. तो फ्रेंड्स, अभी मैंने रिसीव किया अपना पार्सल एक। अभी मैं नहाई भाई कुछ नहीं हूँ, 5 बज रही है सुबह की। क्या हुआ कि मेरे टैडी ने मेरा ईयरबड खा लिया था एक। ये देखो गाइस, बिना ईयरबड्स के तो कुछ होता ही नहीं है। और मेरे जो टैडी है, शैतान टैडी, उसने टैडू, ये देखो, इसने एक ईयरबड खा लिया था। कहाँ है मम्मा का ईयरबड? तो मुझे अभी जाना है सफ़र में, तो मुझे ज़रूरी था ये, बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी था ईयरबड। तो मैंने अभी मंगवा लिया। लेट्स अनबॉक्स। वैसे तो ठीक ही होगा, वन प्लस का। मेरी फ़र्स्ट चॉइस वन प्लस ही रहती है ऐसी चीज़ों में। देखो फ्रेंड्स, वाह, मैंने सेम ही मंगाया, बस थोड़ा कलर चेंज है। ओहो, ये सुबह सुबह कौन सी इमोजी भेज दी है? इसकी पैकेजिंग, अच्छा मैंने उल्टा खोला क्या? अबे यार, हाउ डम आई एम। ओके, अबे मैंने तो मंगाया था ग्रे कलर, और ये वाइट कैसे आ गया? शिट, मैंने ग्रे मंगाया था और ये वाइट आ गया। और वाइट तो मुझे पसंद, मतलब एयरबड वाइट। शिट। ये देखो, कभी कभी कहते हैं ना हम कि बिना देखे मंगा देते हैं चीज़ें, और वाकई ये वाइट है, अंदर से है बस ग्रे। और ये ऐसा खुला हुआ डब्बा था, कलर भी ग्रे लिखा था। चलो कोई नहीं, ज़रूरत है तो फिर रखना तो पड़ेगा ही। फिलहाल इसे भी चार्ज लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली आई एम रेडी। नहा के आ गई हूँ एंड दिस इज़ माई लुक। और अभी थोड़ा सा बाल वाल बनाने हैं, फिर निकलते हैं हम नए सफ़र में। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अब थोड़ा सा बाल वाल बनाती हूँ और फिर निकलते हैं नए सफ़र में। अभी टाइम हो रहा है करेक्ट 6 बज रही है, और पारस अभी तक आया नहीं है जिम से। तो पारस आ जाएगा आई होप तब तक, फिर मैं निकलती हूँ। A few moments later. अबे ये क्या हो गया? मेरी एक आँख थोड़ा अजीब सी लग रही है ना, ज़्यादा ही डार्क हो गई है नहाने के बाद। मैंने बाद में कैमरे में चेक किया, वीडियो क्लिप्स भी सही आई है उसके बाद। आई होप कि ये जल्दी सही हो जाए। बेकार सी लग रही है, अजीब सी अभी हुई है अचानक से। रेडी हो चुकी हूँ और पारस अभी तक नहीं आया है, उसी को वेट कर रही हूँ। पारस आएगा तो फिर मेरे को निकलने के लिए सही हो जाएगा। यू नो, बंद बंद कौन करे दरवाजे। तो फिर वेट कर रही हूँ पारस का। 6 तो बज ही गई है, 6:15 हो चुके हैं। लेट्स सी कब तक आता है पारस। चलो फ्रेंड्स, अब मिलवाती हूँ उनसे जिनकी बदौलत मैं जा रही हूँ, और वापस भी उन्हीं की बदौलत आऊँगी। कहीं भी जाना और आना हो
तो बस वही मेरे को ले जाती है, वही मेरे को लाती है। तो वो है ये महारानी जी, ये है हमारी महारानी। कागज की दो पंखुड़ी चल। क्या बोला तूने? A few moments later. तो देखो गाइज फाइनली पारस आ चुका है और मुझे क्या कह रहा है, अब बोल, अब बोलना बोलना बोलूँ के नहीं बोलना, अब बोलना। कह रहा कि वनीला आइसक्रीम बन के जा रही है, बोलना बोनू के नहीं बोलना, बोलना के नहीं बोनू वे गया बोलना मैं सोच रही थी कैब कर लेती हूँ, तूने कहा ना फिर वापस आने में दिक्कत है। वापस आने में देखा इतना कभी ना है इतना चालाक है। पता क्या कह रहा कि मैं आता हूँ छोड़ने, जितने की तू कैब कर रही है उतना मेरे को दे देना। इतना चंट चालाक है ये। ड्राइवर तो ड्राइवर ही हुआ ना। अरे वहाँ फिर वो भी होगा ना, ट्रैफिक वगैरह लगा होगा, उससे अच्छा तो ये है कि ट्रैफिक सुबह के टाइम ट्रैफिक नहीं रहता है। ऑन होता चल मन तो कर जा रहा हूं दे। स्कूटी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना। शोल्डर अलग करे पूरा आधा घंटे का है वही तो ज्यादा हो ना। तो इतना चालाक, मतलब देख रहे हो इस हाँ, चरम सीमा तक पहुंच मैं कि क्या कह रहा है, जितना तेरे कैब को देना उतना मेरे को दे देना। कितना हो 1400 रुपए तो लग रहे हैं ना। 14 या तो कितना 1000 2000 को बोलते हैं 1000 कैसे कैसे लोग रहते हैं यार 1000 क्या 1000 देख रहे हो भाई साहब। 1000 का नहीं तो मैं ये ज्यादा सुन लगा हो ना, ये बार बैठ रहा हूं क्या हो मुझे। दो मिनट में वो चे या बेरे मुझे तो गाइस ये कह रहा है कि क्या उसको लगा कि दीदी ऐसे झुगड़ू बाल लेके जा रही, कह रहा कि चुगलू बांध लो, चल गीला है हमें बाल। जिम ब्रो बना भयंकर केवल कैसी हालत पर आ रखी बोल तूने बोल। तो बोली मैं पहुंच गई, मैंने कहा गए घर गया था इसमें कैसी लग रही हूँ। बोल हाँ बोल काफी टाइम बाद आए बोल। मैंने कहा हाँ Finally girls time to go। चल मेरा बैग पकड़, ये है बैग। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूं जहां से मुझे आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है। और काफ़ी टाइम से मेरी हेल्थ सही नहीं थी, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना एक आउटिंग हो जाए, और कुछ काम भी था। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं अपने वायुयान का वेट। तो इधर उधर से काफ़ी और भी वायुयान दिखने को मिल रहे हैं, और मैं कर रही हूँ बोर्डिंग गेट पे बोर्डिंग चालू होने का इंतज़ार। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा फट से वॉशरूम होके आती हूँ। एंड एयरपोर्ट के तो वॉशरूम भी इतने साफ़ होते हैं कि क्या ही बताएं। फिर मैं वापस आई तो मुझे दिखा ये बिल्ला। तो आप भी देखिए इस बिल्ले को कैसे घूर के देख रहा है मुझे। और कुछ अंग्रेज दीदी खटर पटर कर रही थी क्विंग, तो मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था, पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो फाइनली अब टेक ऑफ होने की तैयारी चल रही है। एंड सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह बता रही हैं कैबिन क्रू। एंड उसके बगल में मैंने देखा दूसरी इंडिगो, एंड जो तीसरा ये खड़ा है ये है आई थिंक एयर इंडिया की कोई फ़्लाइट थी। एंड
एंड उसके बगल में जा रहा है हेलीकॉप्टर और इसके बाद तैयारी है उड़ने की। अभी हमारा यान रनवे पे रन कर रहा है, स्पीड पकड़ रहा है और एकदम से धीरे 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 करके स्पीड पकड़ के हल्का सा ज़मीन से अलग होके और एकदम से आसमान में उड़ेगा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो नहीं है खैर, पर बेस्ट एक्सपीरियंस है। और एकदम से ज़मीन से ऊपर उठ के आसमान में चले गए हैं गाइस। और नीचे से देखिए पूरा मतलब जो भी घर वगैरह है तो कितने प्यारे दिखते हैं। और ये टर्न ले रहा है, टर्न लेते हुए थोड़ा सा डर सी लगती है। मेरा पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस है ये, किसी को नहीं लगती होगी, गॉड नोज़। और देखो सीधे बादलों में हम पहुंच गए हैं और जो इसकी विंग्स है वो बड़ी प्यारी लगती है। मतलब विंग्स देख के ही लगता है कि हम एरोप्लेन में बैठे हैं, हवाई जहाज़ में। चलो फिर आप और मैं लेते हैं हवाई यात्रा में दिखने वाले प्यारे प्यारे दृश्यों का आनंद। फाइनली हम लैंड हो चुके हैं और ये लैंडिंग है। मतलब मैं पूरा शूट नहीं कर पाई तो स्लो 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 करके प्लेन आता है और अपने जो इनका पाथ बना रहता है उसमें लैंड हो जाता है। एंड यहाँ देखिए काफ़ी सारी फ़्लाइट देखने को मिल रही है और ये है स्पेस जेट और बाकी सारी भी थी, इंडिगो की तो सबसे ज़्यादा। और ये हमारी बस आ चुकी है और बस में बैठ के हम निकल चुके हैं फर्स्ट टर्मिनल की ओर। यहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है एंड 1 आवर्स का मैक्सिमम यहाँ पे लेओवर है। देन मैं फटाफट भागती हूँ फिर से सिक्योरिटी चेक वगैरह, बोर्डिंग गेट पे सिक्योरिटी चेक वगैरह करवा के, क्योंकि 1 घंटे का गैप है तो मतलब फटाफट अपना काम वगैरह निपटा के सिक्योरिटी चेक वगैरह करके और फटाफट से मुझे कुछ खाना भी था, इस वजह से मैं फटाफट जा रही थी। जहाँ मुझे प्लांट मिल जाएं वहाँ मैं शूट ना करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। 1 hour later. तो दोबारा से आ चुकी है जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है इंडिगो की एंड सबके सब जल्दी जल्दी बैठ रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ा बहुत वीडियो बना लेती हूँ और उसके बाद मैं भी बैठ जाऊँगी। सारे के सारे फ़ोटो शूट कर रहे तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो मैं भी बना लूँ। एंड जो ये एयरपोर्ट था उसमें काफ़ी सारी फ़्लाइट्स थी। आप गैस करके बताना ये कौन सा एयरपोर्ट रहा होगा। और ये लाइन लगी है बोर्डिंग की, बोर्डिंग तो हो गई थी, खैर बैठ रहे थे लोग तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत वीडियो बनाती हूँ। अब तक थोड़ा नर्वस भी थी बट ठीक है, आदत है मेरे को अकेले रहने की, अकेले कहीं जाने की, अकेले सब कुछ हैंडल करने की। तो मैंने ज़ूम क्यों किया, हाँ इसलिए मैंने ज़ूम किया था क्योंकि कोई प्लेन आ रहा था बट मेरा पोपट हो गया। जब तक मैंने ज़ूम किया वो शायद लैंड कर गया था, मुझे वो लैंडिंग दिखानी थी आपको लाइव पूरी। सबके सब प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ खींच रहे थे और दोबारा से हमने ले लिया एक और टेक ऑफ सीधे बादलों की ओर। और देखिए नज़ारे, वाह। तो फ़्लाइट में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है जैसे हम बस से ट्रैवल करते हैं, गाड़ी से करते हैं। खैर ट्रेन से मैंने अभी किया नहीं है, करूँगी ट्रैवल बहुत जल्द, आपको ट्रेन के व्लॉग भी दिखेंगे। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट रहता है कि हमें नीचे जो चीज़ें दिखती है ना अलग अलग सी, तो मतलब जैसे अभी दिख रहा है कोई मिट्टी वाली नदी, काफ़ी मतलब मटमैली नदी, वाह। और यहाँ मतलब इसके बाद ही हमारा लैंड होना था तो
प्लेन काफ़ी नज़दीक था तो इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। और मैं कहाँ जा रही थी ये मैं इस नदी का बता के मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही थी। ये नदी है गंगा की सहायक नदी, और आप सर्च कीजिए मैप में, और गंगा की सहायक नदी कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी है एग्जैक्ट तो आपको पता नहीं चल पाएगा क्योंकि गंगा की काफ़ी सहायक नदी है, बट थोड़ी बहुत आइडिया लगा दोगे। और हम काफ़ी नज़दीक थे लैंड के, जैसे ही लैंड होता है तो ये प्लेन की जो इनको पंख बोल सकते हैं, पंख ही हैं ये, विंग्स, तो ये खुल जाते हैं। जो इसमें मतलब आपको कोई कवर सा दिख रहा होगा वो ओपन हो जाता है एयर प्रेशर को, जहाँ तक मुझे पता है एयर प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। और देखते रहिए, ये वाली लैंडिंग भी मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। जहाँ पे लेओवर था 1 आवर्स का, 1 आवर का, तो वहाँ पे मैं दिखा नहीं पाई आपको लैंडिंग क्योंकि शायद मैं सो गई थी आई थिंक। तो ये वाली लैंडिंग मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कैसे कैसे लैंड करता है। धीरे धीरे नज़दीक आता है प्लेन जहाँ पे उसका लैंडिंग पॉइंट रहता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी लैंडिंग लेट होती है क्योंकि जो उसका लैंडिंग पॉइंट है वहाँ पे कोई और प्लेन वेट कर रहा होता है या टेक ऑफ कर रहा होता है या लैंड कर रहा होता है, तो इस वजह से जो हवा में प्लेन रहता है तो वो थोड़ा वेट करता है। सेम लाइक जैसे गाड़ियाँ होती हैं ना कि कहते हैं कि चढ़ाई पे चढ़ने वाली गाड़ी को पहले रास्ता दो, इस टाइप से, तो वही वाला यहाँ सिस्टम होता है। तो पहुँच तो हम गए थे पर थोड़ा टाइम पास कर रहे थे, शायद जो एयरपोर्ट था वो फ्री नहीं था, ऑक्यूपाइड था, तो इस वजह से हम थोड़ा टाइम पास कर रहे थे बादलों में। एंड धीरे धीरे मतलब टाइम आ ही चुका था लैंडिंग का। देखो गाइस, मैंने कहा था कि ये जो विंग्स होती है उसका कुछ पार्ट ओपन होने वाला रहता है, जैसे कि मैंने अभी फील किया थोड़ा सा ओपन हुआ, और जैसे ही लैंड होगा तो ये प्रॉपर ओपन हो जाता है ताकि एयर प्रेशर बना रहे। सेम लाइक दैट कि जब जो पक्षी होते हैं ना तो वो जब रुकते हैं, स्पीड में उड़ते हैं फिर रुकते हैं ना, तो वो पंख फैला देते हैं अपना एयर प्रेशर को मतलब कंट्रोल करने के लिए, या वो आगे मतलब और आगे ना उड़ पाए। समझ रहे हो आप मेरी भावनाओं को, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। तो बस यही था, ये मैंने कैप्चर किया, मैंने नोटिस किया, तो मैंने सोचा कि बताया जाए। जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो वो शायद मेरी बातों को समझे, और जिसने एक्सपीरियंस किया होगा वायु यात्रा, हवाई यात्रा, तो उसको तो पता ही होगा। खैर वो तो समझ रहा होगा कि ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आखिर कहना क्या चाहते हो। तो ये बात है। देखिए, हो सकता है आप इन तालाबों को देख के पता लगा पाओ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये देखो, लैंडिंग का मतलब एकदम एंड पॉइंट है, हम लैंड ही होने वाले हैं, बस थोड़ी सी कसर है और इसकी विंग्स पूरी खुल जाएंगी ताकि एयर प्रेशर को कंट्रोल कर सके। नज़दीक हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अरे यार, अभी भी लैंड नहीं किया, बस होने ही वाला है, आप वेट कीजिए, बस काफ़ी नज़दीक है। देखिए, ये हो गया है भाई साहब लैंड, और फिर से रनवे पे ये अपने को कंट्रोल करता हुआ, अभी देखना एकदम से विंग्स खुलाएगा और अपने को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ये देखो गाइस, खुल गई है इसके विंग्स, अभी खुलेगी, वेट करो। ये देखिए, खुल चुकी है। ये एयर प्रेशर को कंट्रोल करती है और इतनी स्पीड से उतरता है ना भाई, ऐसे झटके लगते हैं। देखो, लगाना झटका, फ़ोन इधर उधर हो रहा है, बहुत स्पीड से मतलब लैंड करता है क्योंकि इतनी
इतना बड़ा लोहे का वायुयान और एकदम से धरती पे लैंड करेगा तो थोड़ा लैंडिंग में थोड़ा सा उस पर झटका तो लगेगा ही, है तो बहुत ही ऑब्वियस होता है। पर डरने की कोई बात नहीं है। अब अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हो आप। यहाँ पर सब करते हैं अपने लगेज का वेट और मैं भी कर रही थी जल्दी से मेरा लगेज आए और मैं लेके निकल जाऊँ बाहर। और आगे की थोड़ी बहुत यहाँ का कल्चर का टच हल्का सा देखने के बाद आपको शायद पता चल जाए मैं कहाँ गई हूँ, और आगे की वीडियो में तो आपको पता चल ही जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।